Welcome to Bharat Times Poetry Reading 2021, July 11th. And गर्मियों की वजह से बाहर मौसम बहुत अच्छा है, अब तो लॉकडाउन भी या बहुत कम है, तो इसलिए लोग थोड़ा सा कम है। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस बार हम मौन थोड़ा करेंगे दिलीप कुमार के लिए उर्फ मोहम्मद यूसुफ खान। मैं ये नहीं कहती कि हमारे चहेते हमारे पसंदीद, लेकिन सभी के चहेते और पसंदीद किरदार थे वो एक्टर्स। सो लेट्स डू just on for him, please. Let's keep some silence. Okay. तो वो भी तकरीबन सेंचुरी के करीब ही थे। जी हाँ। इतनी लंबी उम्र रही उनकी। तो और उन्होंने भी ईना हैज joined us, nice। तो उनका भी फिल्मों में, एक्चुअली फिल्मों में आने से पहले वो बहुत साधारण से आम आदमी थे और कहां से कहां तक पहुंचे। और शुरू शुरू में सुनने में जो आया था कि खुद ही अपने से ही वो, उनको बस कह देना होता था कि हमने ये सीन करना है, और डायलॉग वगैरह भी खुद ही ये सब करते थे। तो दैट वाज वेरी टैलेंटेड पर्सन, बहुत ही टैलेंटेड। तो जो मेरे को हमेशा मेरे दिमाग में रहता है वो ये है कि उनका एक गाना है गंगा जमुना का। तो उनकी श्रद्धांजलि में लगा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, हुई गवार सारा चौपट मोरा रोजगार। नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं, तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी। प्रेम का है पटाखा तो दुमक हुई बकरी। नैन लड़ गई हैं, तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी। रूप को मनमा बसैवा तो बुरा का होई है। रूप को मनमा बसैवा तो बुरा का होई है। तो हुसे प्रीत लगैवा, तो हुसे प्रीत लगैवा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी माँ कुछ हमरा बिहक होई बकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थैत थैत थैत। I love that song। ठीक है ठीक है ठीक है। और सिर्फ सॉन्ग ही नहीं, उनका जो उस पे एक्शन से उसके भोजपुरी भोजपुरी है सॉन्ग के वाला गाना। तो अगर वो यहाँ पे होते तो मजा आता। कौन नाम, भरत पांडे, उनको भोजपुरी भी तो आती, बिहार के हैं वो भी। This was nice, very nice. Okay. So, रंजीत भाई साहब, मैं शुरू करूँ आज ओपनिंग प्लीज प्लीज प्लीज, व्हाई नॉट। चलिए आज मैं थोड़ा क्योंकि कम प्रेजेंटेशन है लोगों की, अभी से नर्वस हो रहा हूँ क्या बोलूँगा मैं। तो मेरा कहने का मतलब है आज कम लोग हैं और मैं थोड़ा टाइम लेके बोलने की इजाजत चाहता हूँ आपसे। आप परमिट करते हैं ना? बिल्कुल जी जी जी। चलिए, आज का विषय था बारिश के मौसम पर कविता या नज्म। पिछली बार सुनाई थी बारिश पर चंद लाइनें जो थी बेमायने।
ज्यादा बोर हुए, मुट्ठी भर भी भोर हुए। आज कुछ और सुनाता हूँ, बारिश पर नहीं, कुछ भूली बिसरी यादों पर, बातों पर। ठीक है। कीजिए पेशे खिदमत है, चंद लाइनें जो हैं बेमायने। कनाडा आने से पहले और कनाडा आने के बाद, जब मैं हिंदुस्तान में रहता था तो सोचता था, यार जाएं तो जाएं कहाँ, इधर के उधर, करें क्या इस देश में, चलो चले परदेश में। पास किया एमए, लगा सब किया एमए। यहाँ इज्जत नहीं समझदारों की, शरीफों की, वफादारों की। यहाँ चलती चोर चकारों की, गुंडों की, हथियारों की। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब मैं इधर आया था सन 1986 में। यहाँ चलती चोर चकारों की, गुंडों की, हथियारों की। यहाँ ये नहीं, यहाँ वो नहीं, वहाँ है। फिर क्या देश में, चलो चले परदेश में। लो पहुंच गए परदेश में, यहाँ लग गए हम बर्फ में। प्रबल इच्छाएं थी बहुत, सबल भावनाएं थी बहुत। सोचा था हम ये करेंगे, वो करेंगे, पर लग गए हम बर्फ में, डॉलरों के इस विदेश में। जम गए हम बर्फ में, लग गए हम बर्फ में। अब ना तो कोई उमंग है, ना ही कोई तरंग है, और ना ही हम दबंग हैं। बस हम अपंग हैं, अपंग हैं, अपंग हैं। तंग आकर स्वदेश से आ गए परदेश में। अरे भाई, अब कौन सी ऐसी दुनिया है जिधर को हम चले जाएं, या फिर इसी परदेश में बर्फ में लग के रह जाएं। जब कुछ भी समझ ना आए, उसे समझकर क्यों पछताएं। तो अगर लग गए हैं बर्फ में, तो लगे ही रहे हम बर्फ में। बंद नहीं हुई है कविता मेरी, चलती रहेगी अगले चरण में, बाकी अगले चरण में। जी सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। हेलो हिना। और ये ऑफिस आईफोन पर कौन है प्लीज? मैं कुलदीप। कुलदीप कौर जी। Oh my God, I haven't seen you in ages. Yeah, that's right. अपने फेस तो थोड़ा दिखाओ। अभी मैं बेडरूम में आराम से सुन रही हूँ। Okay, okay, no problem. Next time ठीक है। ठीक है, okay, that's good. और सब बढ़िया है। Thank you. You're welcome. I was enjoying his kavita. Yeah, now you'll have lots more to enjoy too. Yeah. Because I always get it, I never have time. Okay. Today I had time, but I'm going to start joining and listening to, you always said I always don't have time. So, good. Okay, good. Thank you. Yeah, Hina. thank you. Yeah. Yeah, Hello. Hina, I know you're busy, but thank you for joining. Okay. You're most welcome. Thank you. Namaste Yeah. to all of you. And how are you? Very good. Today's topic is Varsha, like Barsat. Barsat. Okay. Barsat and Dilip Kumar. Okay. Can I start? Sure. जी जी। नानी आज मुझे बतलाना, कहाँ से लाती वर्षा पानी। सोच ना पाऊं, समझ ना पाऊं, मैं वर्षा की ये मनमानी। ऊपर नीला आसमान है, ऊपर नीला आसमान है, संग में सूरज चांद सितारे। पानी फिर ये कहाँ से आया, समझ ना आई बात हमारे। सूरज की किरणें धरती पर अपने संग है गर्मी लाती।
गर्मी जल को भाप बनकर आसमान तक पहुंचाती, ऐसी आती है बारिश, ऐसी आती है बारिश। थैंक यू। Wow. Good one. Beautiful. Nice. मंजीत भाई साहब जी। हाँ जी। वैसे तो इस वर्ष हमने कनाडा डे मनाया नहीं। हाँ, यहाँ कॉर्नवॉल में भी नहीं मनाया गया। हाँ, क्योंकि ऑटवा में मैंने सुना था कि बहुत सारे लोग पार्क वगैरह में थे, पर मनाया नहीं क्या? मनाया नहीं किसी ने भी, okay, क्योंकि सरकार ने ऐलान कर दिया था कि दिवस नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि जो बच्चों की ग्रेव्स एक के बाद एक आई जा रही थी सामने। यस। तो उस बात को नजर में रखते हुए सारे झंडे हाफ मास्ट पर थे, और ये तय किया गया कि इस वर्ष समारोह नहीं मनाया जाएगा। ठीक। तो मैंने एक कविता लिखी थी कनाडा डे के ऊपर, तो इसी बात को नजर में रखते हुए मैंने उसमें थोड़ी तब्दीली कर दी है। ठीक। और वही मैं सेलिब्रेशन के तौर पर नहीं शेयर करना चाहूंगा, लेकिन इसलिए शेयर करना चाहूंगा क्योंकि उसमें उन बच्चों का हल्का सा जिक्र है। तो उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए कनाडा डे। Hey everyone, like every year, it's time again. Yeah, it's Canada Day. Not one, not two. This time it is 154 reasons to sway. Hey, it's Happy Canada Day. There is song in the heart and music in the sway. Hey, it's Canada Day. Come, let's remember our children today in the way that makes Canada the Canada today. Canada Day. The multicultural fabric in which we all sway. Hey everyone, it's Canada Day, where love, acceptance, and understanding is the only way. Not mine or thine, it's always both ways. Hey, it's the Canadian way. Come everyone, let's sing, dance, and sway, for it's the 154th remembrance of the Canada Day. On this big day, let's hold each other, and together we say, hey, it's Happy Canada Day. Hey, it's Happy Canada Day. Thank you. Happy Canada Day. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yes, beautiful. इसके बाद बरसात के ऊपर 2-3 छोटी-छोटी कविताएं हैं। आसमान। गर्मियों के दिन थे पर सरद थी रातें। आसमान था प्यासा, सूख रही थी धरती पर शाखें। इतने में ना जाने कब एक बूंद टपक पड़ी, देखते ही देखते रिमझिम बरस पड़ी। Okay, continue. देखते ही देखते रिमझिम बरस पड़ी। टपकती बूंदे जमीन पर जब पड़ी, मिट्टी की खुशबू से आंगन भर गया। प्यासी धरती से आसमान फिर कुछ चुप के नहीं, प्यासी धरती से आसमान फिर कुछ कह गया। प्यासी धरती से आसमान फिर कुछ कह गया। शुक्रिया। Beautiful. Nice. Okay. तुम्हें बारिश पसंद है और मुझे बारिश में तुम। तुम्हें हंसना पसंद है और मुझे हंसती हुई तुम। तुम्हें बोलना पसंद है और मुझे बोलती हुई तुम।
तुम्हें दुनिया जहान पसंद है, मगर मुझे बस तुम, मगर मुझे बस तुम। और आखिरी पेशकश बरसात। इश्क करने वाले आंखों की बात समझ लेते हैं। इश्क करने वाले आंखों की बात समझ लेते हैं। सपनों में यार आए तो उसे मुलाकात समझ लेते हैं। वाह वाह। रूठता तो आसमान भी है अपनी जमीन के लिए। रूठता तो आसमान भी है अपनी जमीन के लिए। ये तो लोग ही हैं उसे बरसात समझ लेते हैं। ये तो लोग ही हैं उसे बरसात समझ लेते हैं। शुक्रिया। Wow, beautiful. Nice. याकूब जी? मैं भी बारिश पे थोड़ा सा कुछ करता हूँ, लेकिन दिलीप कुमार की याद में उनकी एक मूवी थी मजदूर। मजदूर, तो जिसमें राज बब्बर थे, उसमें गाना था, तो वो मजदूरों के हक के लिए था। उसकी जो दो लाइनें हैं कि हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जब दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। Yes. Beautiful. और अब बारिश, क्योंकि यहाँ तो बारिश नहीं है, फिर भी मैं कुछ बोलता हूँ कि हम खास तो नहीं मगर बारिश की उन कतरों की तरह अनमोल हैं। हम खास तो नहीं मगर बारिश की उन कतरों की तरह अनमोल हैं, जो मिट्टी में समा जाए तो फिर कभी नहीं मिला करते हैं। जब मिट्टी में समा जाए तो फिर कभी मिला नहीं करते हैं। दूसरा, बारिशों में बेवजह भी भीग जाना चाहिए। बारिशों में बेवजह भी भीग जाना चाहिए। मेरे अजीज यारों, हर मौसम का लुत्फ उठाना चाहिए। और एक बहुत पुराना शायर का शेर है जो सभी को याद होगा कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और जैसे बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा होता है। खूब हौसला बढ़ाया आंधियों ने, धूल का मगर दो बूंद बारिश ने औकात बता दी। तो इसी तरह के ये बारिश का मौसम कुछ याद दिलाता है, किसी के साथ होने का एहसास होता है, फिक्र है, यादें भी है ताजा, वह मौसम किसी का प्यार दिल में जगाता है। अदावर जी। Wow, beautiful. Very nice. Thank you. अर्शद भाई साहब जी? आप म्यूट पर हैं भाई साहब? हाँ, अब ठीक है। हाँ जी। दुनिया से रुखसत हो गया दिलीप कुमार। दुनिया से रुखसत हो गया दिलीप कुमार। एक अरसा दराज था वो रहा बीमार। एक अरसा दराज तक था वो रहा बीमार। रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा नाम उसका। रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा नाम उसका। नाम से भी बढ़कर था काम उसका। रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा नाम उसका। नाम से भी बढ़कर था काम। अभी आपको एक गजल सुना रहा हूँ जी। बेकार हो जाए इंसान तो रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं। बेकार हो जाए इंसान तो रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं। बीमार हो जाए इंसान तो अपने भी मुंह मोड़ जाते हैं। बेकार हो जाए इंसान तो रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं। बीमार हो जाए इंसान तो अपने भी मुंह मोड़ जाते हैं। जिंदगी में मजा हो तो जीने का मजा होता है यारो। जिंदगी में मजा हो तो जीने का मजा होता है यारो।
कड़वा फल परिंदे भी शाखों पे छोड़ जाते हैं। जिंदगी में मजा हो तो जीने का मजा होता है यारो, कड़वा फल परिंदे भी शाखों पे छोड़ जाते हैं। जिंदा दरगोर कर देंगे हम रंजो अलम दुनिया में, जिंदा दरगोर कर देंगे हम रंजो अलम दुनिया में, अगर आप हमसे एक अच्छा सा तअल्लुक जोड़ जाते, अगर आप हमसे एक अच्छा सा तअल्लुक जोड़ जाते। एक अजनबी से हाथ मिलाने में वो बेतकल्लफी नहीं होती, एक अजनबी से हाथ मिलाने में वो बेतकल्लफी नहीं होती। अपने तो हाथ मिला के गले लगा के झंझोड़ जाते, अपने तो हाथ मिला के गले लगा के झंझोड़ जाते हैं। इसी तजब्जब में है ये मोहब्बत थी या दिखावा था, इसी तजब्जब में है ये मोहब्बत थी या दिखावा था, भरी महफिल में हाथ मिला के वो छोड़ जाते। इसी तजब्जब में है ये मोहब्बत थी या दिखावा था, भरी महफिल में वो हाथ मिला के छोड़ जाते। आखिरी शेर है, मंजिले मकसूद का रास्ता जब पूछ लेते हैं अरशद, मंजिले मकसूद का रास्ता जब पूछ लेते हैं अरशद, तो बेमरवत लोग दोराहे पे लाके छोड़ जाते हैं, तो बेमरवत लोग दोराहे पे लाके छोड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। एक चीज ब्यूटीफुल, वेल सेड। 2-3 अशार हैं लेडीज से माजरत के साथ। पाको हिंद में औरतें सोने की दीवानी हैं, पाको हिंद में औरतें सोने की दीवानी हैं, घर में कुछ हो ना हो सोना पहनना जरूरी है, घर में कुछ हो ना हो सोना पहनना जरूरी है, खामद भी रिश्वत लेके बना के देता है जरूर, खामद भी रिश्वत लेके बना के देता है जरूर, बीवी को खुश रखना भी तो मजबूरी है, खामद भी रिश्वत लेके बना देता है जरूर, बीवी को खुश रखना भी तो मजबूरी है। जबरदस्ती उतार लेते हैं गुंडे चूड़ियां उनकी, जैसे कि हमारे मुल्कों में हो रहा है आजकल, जबरदस्ती उतार लेते हैं गुंडे चूड़ियां उनकी, अरे यही तो चोरी और सीना जोरी है, अरे यही तो चोरी और सीना जोरी है। ठीक है जी, कुछ और अर्ज करो। Sure, actually एक और नाम रिसेंट किसी मूवी में मैंने देखा था, तो जेवर, स्त्री धन। स्त्री धन, ठीक है। I thought that made sense. Yeah. स्त्री धन और ये चेन स्नैचिंग जो सबसे ज्यादा जो हो रहा है, I know, वो तो पहने का हो गया ना, वो ज्यादा जैसे। हाँ बस, अच्छा, जिधर गए उधर से खींचा। हाँ। इसी से ताल्लुक रखते हुए एक चीज और सुने। पुलिस वाले ने एक शराबी को जाते हुए रोक लिया, पुलिस वाले ने एक शराबी को जाते हुए रोक लिया, कहाँ जा रहे हो इतनी रात गए, उससे पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो इतनी रात गए, उससे पूछ लिया। जी वो शराब के नुकसानात पे लेक्चर सुनने जा रहा, वो कह रहा है जी वो शराब के नुकसानात पे लेक्चर सुनने जा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा वक्त निकाल पा रहा। अब वो पूछते हैं, अरे कौन है जो तुझे इस वक्त लेक्चर सुनाएगा, अरे कौन है जो तुझे इस वक्त लेक्चर सुनाएगा और शराब पीने के नुकसानात तुझे बताएगा। अब वो क्या कहता है, जी वो मेरी बीवी है ना, वो लेक्चर सुनाएगी, मेरी बीवी है वो लेक्चर सुनाएगी, डंडा हाथ में लेके नुकसानात बताएगी, वो मेरी बीवी है ना, वो लेक्चर सुनाएगी, डंडा हाथ में लेके नुकसानात बताएगी। ठीक है जी, मेहरबानी जी, बहुत बढ़िया। आप भी थी, आपने सुनाई।
ऐसे ही समझ रहे, ये नहीं, ये इशारा मेरी तरफ है, समझ अपना आप ले। अच्छा, मेरे ऊपर कविता लिखी है, धन्यवाद। हाँ, और क्या, बस शुक्रिया आपका। नहीं, आपने बारे में बहुत अच्छा बयान किया है। हाँ जी, एक और सुना दो इसी बहाने। हाँ, क्यों नहीं। जरूर 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 इरशाद। मोबाइल सेल एक जरूरत बनती जा रही है। मोबाइल सेल एक जरूरत बनती जा रही है, सहूलत ही नहीं मुसीबत बनती जा रही है। मोबाइल सेल एक जरूरत बनती जा रही है, सहूलत ही नहीं मुसीबत बनती जा रही है। बाज तो बाथरूम में भी इसके बगैर नहीं जाते। बाज तो बाथरूम में भी इसके बगैर नहीं जाते। क्या करें लता मंगेशकर जो गा रही है, वो बाथरूम में साथ ले जाते हैं, बंद नहीं करते। क्या बात है, सही बात है। बाथरूम में भी उसके बगैर नहीं जाते। क्या करें लता मंगेशकर जो गा रही है। अभी संभलने ना पाए थे बात किसी से करके, अभी संभलने ना पाए थे बात किसी से करके, देखा कि बेगम बार बार घंटी बजा रही है। देखा कि बेगम बार बार घंटी बजा रही है। काल की और पूछा फरमाइए मोहतरमा क्या चाहिए। काल की और पूछा फरमाइए मोहतरमा क्या चाहिए। पता चला कि वो ग्रोसरी का इंतजार फरमा रही है। अभी संभलने ना पाए थे कि बात करके किसी से, देखा कि बेगम बार बार घंटी बजा रही है। काल की और पूछा फरमाइए मोहतरमा क्या चाहिए। पता चला कि वो ग्रोसरी का इंतजार फरमा रही है। बात जारी थी कि सेल पे अजान होने लगी। बात जारी थी कि सेल पे अजान होने लगी। वही नीयत बांध ली कि सेल पे अजान होने लगी। वही नीयत बांध ली, समझे कि नमाज होने जा रही। रात ढले घंटी बजी तो कोई कह रहा था। रात ढले घंटी बजी तो कोई कह रहा था, हैप्पी बर्थडे भाई, आज सालगिरह तुम्हारी। रात ढले घंटी बजी तो कोई कह रहा था, हैप्पी बर्थडे भाई, आज सालगिरह तुम्हारी। एक हसीना बात करते रेलवे लाइनों में जा गिरी। ये अक्सर मेट्रो स्टेशन पे आजकल हो रहा है। एक हसीना बात करते रेलवे लाइनों में जा गिरी, इतनी मसरूफ पता ना चला कि रेलगाड़ी आ रही है। My God. शेयर अर्ज किया है, बंद करके आंखें सोए थे कि घंटी बजने लगी। बंद करके आंखें सोए थे कि घंटी बजने लगी। अरशद उठ जा फिर कोई शामत बुला रही है। बंद करके आंखें सोए थे कि घंटी बजने लगी। अरशद उठ जा फिर कोई शामत बुला रही है। ठीक है जनाब जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे किस्से सुनाए हैं आप जी। आईफोन पर कौन है? That's me. हाँ नहीं, कुलदीप जी आप हैं, एक और है आईफोन। हाँ, अच्छा, लगता है पांडे जी। पांडे जी आप हैं क्या आईफोन पे? आप बता दें, नहीं तो मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगी आपको। हाँ, नहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, कुछ नजर नहीं आ रहा ना इन पे। आईफोन तो लिखा हुआ है लेकिन, हाँ आईफोन लिखा है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। हो सकता है वो सिर्फ सुनना चाहते हैं। हाँ लेकिन बताएं तो सही ना कौन है। हेलो, कोई है? ठीक है, मैं आपको फिर रिमूव कर रही हूँ। जो भी है। हाँ ठीक है, ठीक है ना। कम से कम रिप्लाई तो दे देना चाहिए कौन है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऑफिस आईफोन है कुलदीप जी का और दूसरा आईफोन है उनका। ठीक, ओके। वो ना हो शोभा जी काम पे गई। हाँ लेकिन बता तो देना। नंबर दूसरा आ जाता है। हाँ तो एनीवेज ठीक है, तो उनका मैं निकाल रही हूँ। ओके, put them in waiting room. ठीक है जी। ओके,
नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इस बार इंग्लिश में है कविता Pouring Rain. ठीक है। Songs of love, winds whisper. Songs of love, winds whisper over the mountains, down the river. Passion, compassion flood the valley. No more sorrows, exuberantly happy. On the trees rest the flocks, shading their feathers from water drops. Lightning tears across the gray sky, glimmering, shimmering, luring, and sly. Rain pours down, nudging softly, dances heart with joy, blissfully, warmly. इसका हिंदी वर्जन है अगर आप सुनना चाहो तो। एक मिनट। Where is my Hindi version? This is the Hindi version. रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, भीगे तन मन पड़े रस की फुहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। भीगे तन मन पड़े रस की फुहार, प्यार का संदेशा लाई बरखा बहार। मैं ना बोलूं आंखें करें अखियों से बात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। क्या बात। Very nice. Okay, अभी हाँ रंजीत भाई साहब जी। चलिए, जाते जाते मैं जाने ही वाला था। ठीक है। हाँ जी। चालू है ये कविता मेरी पिछले चरण से अगले चरण में। सुनिए, माया तो है बड़ी मायावी जी। माया तो है बड़ी मायावी। माया के चक्कर में, हालात की फिक्र में, कुछ पता चलता नहीं, दिन कब है निकला, रात कब है हो गई। ये माया बड़ी है मायावी। पहुंचा दिया इसने 7 समुंदर पार, छोड़ आए हैं हम अपना वतन, तोड़ आए हैं सब रिश्ते रस्म। अब तो यहाँ बैठे हैं हजारों मील दूर, अपने अपने अपनों से दूर, अपने अपने वतन से दूर। यहाँ याद बहुत आते हैं वो बचपन के दिन सुहाने, वो जवानी की हसीनों से मुलाकातें, और वो सॉरी माफ करना मैं शब्दों को इधर उधर कर गया। वो बचपन के दिन सुहाने, वो जवानी की रंगीन रातें, वो चंद हसीनों से मुलाकातें। हम खेले थे बचपन में गुल्ली डंडा, और कभी खेले थे कबड्डी, पतंगे भी उड़ाई थी बहुत, बंटे भी यानी कि कंचे, कंचे भी खेले थे खूब। क्या खेलना और क्या हंसना, जीना भी हो गया अब दूभर। हालात के अंधेरे में, वक्त के थपेड़ों से, हम हो गए हैं दरबदर दरबदर दरबदर। माया की विचित्र माया को कोई भी समझ ना पाए, हमको हमारे जीवन में ये कई रंग दिखाए। मातृभूमि को छुड़वाया, परदेश में घर बसाया, माया 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 तेरा पार न पाया। तू बड़ी मायावी है, तू बड़ी मायावी है। Wow. Nice. Beautiful. मंजीत भाई साहब।
कलम हर तीर और तलवार से ज्यादा, हर तीर और तलवार से ज्यादा ताकत कलम में होती है। तीर और तलवार के वार से लोग जख्मी होते हैं, मगर कलम के प्रहार से वही लोग फिर उजागर होते हैं। शायद इसीलिए कलम में तीर और तलवार से ताकत ज्यादा होती है। कहने से जब बात ना बने तो फिर पढ़ लिख कर बात होती है, क्योंकि कलम में ताकत तीर और तलवार से ज्यादा होती है। क्योंकि कलम में ताकत तीर और तलवार से ज्यादा होती है। तो आज का जो युग है, उस युग में कलम की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वैसे तो पुराने युग में भी कलम ही ताकतवर था, लेकिन दुनिया मानती नहीं थी। कलम में तो बहुत बड़ी ताकत, बड़ी बड़ी क्रांतियां कलम से ही हुई है। और हमारे यहाँ तो सरकार कलम से डरी हुई, जो लेखक हैं, लिखने वाले हैं, है ना, जो क्रांतिकारी, उन सबको तो अंदर कर दिया। आजकल उनकी आवाज ही बंद कर दी, कलम को छीन लिया गया है ना। तो वो यहाँ पर भी ऐसे ही हाल है, सब जगह यही हाल है। ये हवा जो है बदलती रहती है, और इतिहास के पन्ने फ्लोर कर देखेंगे तो ये पहली और आखिरी बार नहीं है। ये समा निकल जाएगा। वो फेज मत फेज हमारे युग में निकले ना निकले, लेकिन ये समा भी निकल जाएगा। और आखिरकार कलम की जो ताकत है वही उजागर होगी। फेज अहमद फेज का वो एक शेर था जिसमें उन्होंने इस कलम के ऊपर लिखा था कि मताए लोह कलम छीन गई तो क्या गम है, मताए लोह कलम छीन गई तो क्या गम है, खूने दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने, खूने दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने। ब्यूटीफुल। तो लोह कलम में जो हमारी तकदीर जो खुदा लिखता है ना, उसको लोह कलम बोलते हैं। कि अगर लोह कलम भी छीन गई तो क्या गम है, खूने दिल में मैंने ही अपनी उंगलियां डुबो ली। सही। ठीक है, अगली पेशकश। श्योर, ठीक। आग। तेरे दिल में प्यार, आंखों में नमी, होठों में हंसी दूंगा मैं। तेरे दिल में प्यार, आंखों में नमी, होठों में हंसी ले आऊंगा मैं। तुम चिरागों की बात करते हो, आज दिलों में आग लगाऊंगा मैं। तुम चिरागों की बात करते हो, आज दिलों में आग लगाऊंगा मैं। तुम अपने दिल में लगाओ चिंगारी, तुम अपने दिल में लगाओ चिंगारी, और मैं औरों में आग लगाऊंगा मैं। फिर पढ़ता हूँ। तुम अपने दिल में लगाओ चिंगारी, औरों में आग लगाऊंगा मैं। तुम यूं ही महफिल सजाते जाओ, हर महफिल में 4 चांद लगाऊंगा मैं। तेरे दिल में प्यार, आंखों में नमी, होठों में हंसी ले आऊंगा मैं। तुम चिरागों की बात करते हो, आज दिलों में आग लगाऊंगा मैं। आज दिलों में आग लगाऊंगा मैं। नाइस, ब्यूटीफुल। हिना, कुछ कहना चाहोगे? नाइस। म्यूट पर हो तुम? Oh, sorry. No problem. Yes, can I start? Yeah. क्या लिखूं इस कागज पर, ये भी ढलती शाम लिए बैठा है। क्या लिखूं इस कागज पर, ये भी ढलती शाम लिए बैठा है। सदियों पुराने जज्बात महज की 2 किताब लिए बैठा है। क्या लिखूं इस कागज पर, झोरियों से भरी मुस्कान एक बूढ़ी आवाज लिए बैठा है। पुराने रिवाजों में
रिश्तों की टूटी खाट लिए बैठा है। Wow. क्या लिखूं इस कागज पर, सौंधी खुशबू वाली मिट्टी में औंसों की बूंदों वाली बात लिए बैठा है। सौंधी खुशबू वाली मिट्टी में औंसों की बूंदे वाली बात लिए बैठा है। पुराने घर के आंगन की एक लंबी रात लिए बैठा है। क्या लिखूं एक इस कागज पर, ये भी ढलती शाम लिए बैठा है, ये भी ढलती शाम लिए बैठा है। थैंक यू सो मच। Wow. Beautiful. Very nice. Yes. Um, याकूब जी हैं? हाँ, याकूब जी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखता हूँ इस पे, क्योंकि बारिश ऐसी है ना कि हमारे यहाँ सूखा, इसलिए वो बारिश का ना मूड ही नहीं बन पाता है। लेकिन फिर ये 2 महीने लगातार बारिश भी तो होती है ना। हाँ, तो ये है कि दीवाने किसी बात के पाबंद नहीं होते, ये आसमान के सितारे रात के पाबंद नहीं होते। आंसू कभी भी आंखों से झलक जाते हैं। बेमौसम वे मौसम और बरसात के पाबंद नहीं होते। तो ये है। और दूसरा कि बिन मौसम बरसात आती है, मेरी बदनसीबी भी साथ लाती है। पतझड़ हो या मौसम बहार का, हर घड़ी मुझको उसकी याद आती है। Oh, beautiful. Nice. Yeah. तुम आए जिंदगी में तो बरसात की तरह, आखिरी है कि तुम आए जिंदगी में तो बरसात की तरह, और चल भी दिए तो सुहानी रात की तरह। बातें रही अधूरी और बिछड़ना पड़ा हमें, यह भी एक इत्तेफाक, ये भी था एक इत्तेफाक मुलाकात की तरह। Wow. आधा बरसात। Beautiful. Beautiful. अब आए हैं पांडे जी। एक मिनट। Excuse me and sorry to all of you. मुझे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं. Yes. Just come and join us every once in a while, you know, just even for short time, no problem. ठीक है? Thank you. We love your poetry. Thank you. Bye bye. Okay, bye Hina. We'll see you next time. Yeah, thank you. Okay. मोनिका मुझे भी इजाजत है। Just a moment. Okay. Sure. Okay. So I want to leave as well because I'm getting another call coming through. Okay, Kuldeep ji, ठीक है. Thank you. I just enjoyed the kavita from everyone, and it was lovely talking to you and seeing that you have programmed a wonderful thing. Thank you. तो ठीक है, आपसे हम every 2 weeks करते हैं, हर दूसरे सप्ताह ना, तो मैं आपको फिर से आप भेज दूंगी इसका लिंक। Okay. तो आप ज्वाइन कर लेना। हाँ? तो कविता नहीं, आने वाले संडे को नहीं हम कर रहे हैं, 2 वीक में करेंगे ना। Yeah, okay. Bye, Kuldeep ji. Bye to everyone. See you in 2 weeks. Okay, bye. कविता मुझे भी इजाजत हो, अब मुझे कुछ जाना था मोनिका। ठीक है याकूब जी, आप भी इतनी सुबह को मैं उठाती हूँ आपको। हाँ, बस ये उठा, नमाज पढ़ी और बस आपके साथ बैठ गया। Thank you for joining. ठीक है, फिर मिलते हैं। सभी को बाय। ओके, खुदा हाफिज। बाय। पांडे जी ने आपकी जगह ले लिया। हाँ जी पांडे जी, का गाना सुनाइए। हाँ, आप थोड़ा सा एक अरशद भाई साहब, आपके पास कुछ है क्या? मुझे तो सारी उम्र बैठ के सुन के मेरे पास तो इतना मटेरियल है। वाओ, ओके, तो ठीक है, अरशद भाई साहब के बाद भरत जी आप कुछ पेश करना, ठीक है, चाहे गाना हो या कुछ भी। ओके, हाँ जी, मैं सुनाऊं? जी भाई साहब सुने जी जरा। आपने बातों बातों में मीना कुमारी का नाम लिया था। हाँ। लिखा है, जरा सुने। बड़ी दर्दनाक कहानी उस औरत की, वो भी लोगों के दिलों में आज तक जिंदा है। बिल्कुल है। हाँ, हकीकत है। जो भी था वो रहती दुनिया में दिलीप कुमार की तरह वो भी याद रहेगी। बिल्कुल, वो भी, मधुबाला भी। हाँ, उसकी अपनी जिंदगी क्या थी, मैंने करके उस पे लिखा है, जरा सुने गौर। ठीक है। एक बच्ची पैदा हुई थी एक शिफा खाने में,
ठीक है। एक बच्ची पैदा हुई थी एक शिफा खाने में, पैसा ना था अस्पताल का खर्च चुकाने में। वाओ। एक बच्ची पैदा हुई थी एक शिफा खाने में, पैसा ना था अस्पताल का खर्च चुकाने में। हाय रे गरीबी सत्यानाश हो तेरा। यस। हाय गरीबी सत्यानाश हो तेरा, पहुंचा दिया गया था उसे यतीम खाने। माय गॉड। हाय रे गरीबी सत्यानाश हो तेरा, पहुंचा दिया गया था उसे यतीम खाने में। बाद में वो किस तरह पली बड़ी और जवान हो गई। बाद में वो किस तरह पली बड़ी और जवान हो गई। बस ये समझिए कुदरत उस पे मेहरबान हो गई। बाद में वो किस तरह पली बड़ी और जवान हो गई, बस ये समझिए कुदरत उस पे मेहरबान हो गई। मंजीत जी सुन रहे हो? सुन रहे हैं जी। बर्रे सगीर की मीना कुमारी अदाकारा बन गई। बर्रे सगीर की मीना कुमारी अदाकारा बन गई। शादी करके कमाल अमरोही की मापारा बन गई। बर्रे सगीर की मीना कुमारी अदाकारा बन गई, शादी करके कमाल अमरोही की मापारा बन गई। कमाल की वैसे तो ये दूसरी शादी थी। कमाल की वैसे तो ये दूसरी शादी थी। मीना कुमारी के साथ खुफिया खाना आबादी थी। कमाल की वैसे तो ये दूसरी शादी थी, मीना कुमारी के साथ खुफिया खाना आबादी थी। कमाल ने तलाक दे दी पहली बीवी के डर से। कमाल ने तलाक दे दी पहली बीवी के डर से, और मीना को निकलना पड़ा था उस घर से। कमाल ने तलाक दे दी पहली बीवी के डर से, और मीना को निकलना पड़ा था उस घर से। तन्हाई के दुख दर्द से वो नढाल हो गई। तन्हाई के दुख दर्द से वो नढाल हो गई। आनन फानन उसकी जिंदगी बहाल हो गई। तन्हाई के दुख दर्द से वो नढाल हो गई। आनन फानन उसकी जिंदगी महाल हो गई। इतनी कमजोर के काम करते करते बेहोश हो जाती थी। इतनी कमजोर के काम करते करते बेहोश हो जाती थी, और कभी थक हार के स्टेज पे ही सो जाती थी। अंदाजा लगा ले उसका। इतनी कमजोर के काम करते करते बेहोश हो जाती थी, और कभी थक हार के स्टेज पे ही सो जाती थी। आखिर सख्त बीमार वो आलमे फानी से फानी हो गई, यानी चली गई। आखिर सख्त बीमार वो आलमे फानी, और फिल्मों में उसकी कहानी हो गई। इतनी मशहूर हुई कि रंगी फसाना हो गई। शौकीन फिल्म बीनों का कौमी तराना हो गई। इतनी मशहूर के रंगी फसाना हो गई। शौकीन फिल्म बीनों का कौमी तराना हो गई। और इस पे आखिरी शेर बोला है, बिखरी पड़ी हैं ऐसी लाखों कहानियां। बिखरी पड़ी हैं ऐसी लाखों कहानियां। अरशद बदलती दुनिया है और हरदम नया जहां। अरशद बदलती दुनिया है और हरदम नया जहां। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और कुछ आप पे डिपेंड है, आप कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ और सुनाना चाहेंगे? मुझे तो चाहे जी हाँ सुने जी। जी अलम अपना क्या नाम है, असदुल्ला गालिब पे कुछ लिखा है। अच्छा जी सुनाए। एक मिसरा मैंने लिया है, दूसरा मिसरा मेरा है जी। गिरा लगाई है, जरा सुने गौर से। मंजीत जी जरा सुने। हाँ जी। दिल का दौरा पड़ा तो गालिब बोले, उनका शेर है ना, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। सुने ना। दिल का दौरा पड़ा तो गालिब बोले,
दिले नादां तुझे हुआ क्या है? क्या है? दिल का दौरा पड़ा तो गालिब बोले, दिले नादां तुझे हुआ क्या है? पी के हो गए टुन तो फिर पूछा, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? पी के हो गए टुन तो फिर पूछा, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? पीता हूं तो जलाता हूं जिगर अपना, पीता हूं तो जलाता हूं जिगर अपना, किसी का इसमें बुरा क्या है? पीता हूं तो जलाता हूं जिगर अपना, किसी का इसमें बुरा क्या है? कब्र में उतरे तो फिर पता चला, कब्र में उतरे तो फिर पता चला, आखिर इस जुर्म की सजा क्या है? कब्र में उतरे तो फिर पता चला, आखिर इस जुर्म की सजा क्या है? पूछते फिरते थे फरिश्तों से, पूछते फिरते थे फरिश्तों से, अरे मैखाने का पता क्या है? पूछते फिरते से फरिश्तों थे, अरे मैखाने का पता क्या है? भूल चूक के जो की थी नेकी, बताओ तो इसका सिला क्या है? भूल चूक के जो की थी नेकी, बताओ तो इसका सिला क्या है? मैं तो पहले ही तंग दस्त था दुनिया में, गालिब का नाम है लेकिन जो उसने जिंदगी गुजारी है सबको पता है। मैं तो पहले ही तंग दस्त था दुनिया में, हिसाब लेके तुम्हें मिला क्या है? पूरे जन्नत की नहीं ख्वाहिश मुझको, पूरे जन्नत की नहीं ख्वाहिश मुझको, काश पूछो वो दुआ क्या है? जन्नत की नहीं ख्वाहिश मुझको, काश पूछो वो दुआ क्या है? ये तंग कब्र और गर्मी तौबा तौबा, ये तंग कब्र और गर्मी तौबा तौबा, या इलाही ये माजरा क्या है? ये तंग कब्र और गर्मी तौबा तौबा, या इलाही ये माजरा क्या है? उनसे कहा रहम की तवक्को, जो नहीं जानते वफा क्या है? उनसे कहा रहम की तवक्को, जो नहीं जानते वफा क्या है? भूख लगी हुई है यारो, खाने में आज क्या पका है? भूख लगी हुई है यारो, खाने में आज क्या पका है? और आखिरी शेर है, खा पी के सो जाएगा गालिब, खा पी के सो जाएगा गालिब, आज वो बहुत थका हुआ। जी ब्यूटीफुल। भरत जी, हाँ बताएं। ये अच्छा हुआ है ना, कम लोग पढ़ने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल सबको मिल रहा है, सही बात। या भरत जी, भरत जी आप लाइन पे आएंगे, आपकी वीडियो ऑफ है। तो खाना खाने तो नहीं चले? क्या है, तो सुबह का टाइम ही वहां पे। भरत जी, पांडे जी आप कहाँ हैं? पांडे जी कोई नहीं बोल रहा भाई। ओके पांडे जी, या लग तो यही रहा है। चलिए देखा तो गया। अभी एक आपको थोड़ा पुरानी सुनाती हूँ। जी जी जरूर जरूर। आपने सुनी होगी ये वाली, आवारगी। मैंने जरूर सुनी और सुनी या नहीं सुनी। ठीक है। तुम्हारी एक कशिश ने आवारा बनाया इन आंखों को, तुम्हारी एक कशिश ने आवारा बनाया इन आंखों को, ढूंढती है नैनों के मैं खाने तुम गुजरो जिधर से। बहुत कोशिश की सिमटा निगाहों की मस्ती को, चंचल नैन बहक गए जो तुम निकले इधर से। अब भरती है शोक नजर उड़ान अरमानों की, अब भरती है शोक नजर उड़ान अरमानों की, आवारगी के दीवानेपन का एक घूंट भर के।
ठहर जाती है यूं ही आंखें किसी उम्मीद पर, जब तुम एहसास बनके समाते हो भीतर पलकों के। थाम लेती हैं आंखें महफिल के हर पहलू को, थाम लेती हैं आंखें महफिल के हर पहलू को, शायद तुम कैद हो पहलू के किसी कन में। बहुत खूब, बहुत खूब। आह भरती है निगाह, आह भरती है निगाह सिसक कर पलकों की। एक मिनट। आह भरती है निगाह हर सिसक पर पलकों की, है ना आवारा ये आवाज महफिले चहलकदमी की। छलकते पैमाने हैं, छलकते पैमाने हैं साथ हर कदम नूर उनका, आंखों में आंखें उतरी आवारा हुआ सरूर उनका। जरूर उनका। आवारगी रास है हमें ये राज है कश्मकश का, आवारगी रास है हमें ये राज है कश्मकश का, निगाहें उठी रहती हैं ढूंढे तुम्हें जिंदगी के आईने में। क्या बात है, जिंदगी के आईने में। थैंक यू। चलिए भरत जी आप हैं, अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। चलिए वो नहीं तो ठीक है। मंजीत जी आप कुछ पेश करना चाहेंगे? ये मौसम भी कितना प्यारा है, करती ये हवाएं कुछ इशारा है, जरा समझो इनके जज्बातों को, ये कह रही है कुछ कि किसी ने दिल से पुकारा है। वाओ, ठीक है। पुकारा है। एक कविता मैंने आज सुबह लिखी थी, वो मेरे फोन पे है, मैं लेके आता हूँ एक मिनट। ठीक। भरत जी हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने बरसात में बड़ी लंबी चौड़ी लिखी थी, लेकिन अब वो मिल रही है कहाँ रख दी है। कोई बात नहीं, अगली बार फिर से। हाँ इस बार उम्मीद नहीं थी कि प्रोग्राम होगा, अच्छा सारे पूछ रहे थे। ओ बॉय, ठीक है। नहीं नहीं पक्का, मैं कल तक सारा अगले नेक्स्ट प्रोग्राम का भी भेज दूंगी साथ में। सॉरी, लोग ज्यादा से ज्यादा भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, नहीं क्योंकि हमने अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया है जब से शुरू किया इस साल में या जनवरी से, तब से हर 2 वीक्स हमेशा चलता है प्रोग्राम। अच्छा, रौनक लग जाती है। हाँ और क्या, बहुत अच्छा। वरना तो हम लोग घर में तरह की गुफ्तगू हो जाती है, और ऐसे तो लोगों से मिलना जुलना हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। तो ये अपने जो दिल दिमाग को संतुलन में रखने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। शाम, एक शाम भीगी भीगी सी, अच्छा शाम भीगी भीगी सी, हम जूम कर बैठे, अच्छा यूं ही अपने जैसों से घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन कनेक्ट कर बैठे। चलो नाइस। ठीक है, ठीक है। गुफ्तगू का सिलसिला यूं चला कि एक शाम भीगी भीगी सी, हम एक महफिल कर बैठे, बात तो तब बनी जब घरवाली भी गरम गरम चाय और पकोड़े का जिक्र कर बैठे। ठीक है, ठीक है। इस तरह वो हमारी जिंदगी के हर नेले पे दहला कर बैठे, एक शाम भीगी भीगी सी हम जूम कर बैठे, एक शाम भीगी भीगी सी हम जूम कर बैठे। शुक्रिया। नाइस, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा जी। तो ठीक है, फिर आज का 9:30 ही हुए हैं। आप कुछ और कहेंगे या इस बार का फिर हम रैप अप कर दें? है ना? या और पांडे जी आए थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। 3 ही बचे हैं। वो मोनिका जी, आपको सिंह साहब ने कांटेक्ट किया था?
हाँ जी, लेकिन मैं सॉरी बिजी बहुत थी और उन्होंने मुझे 2 दिन पहले कांटेक्ट किया था, 2 या 3 दिन पहले। तो आपने उनको रिप्लाई किया? मैंने ना, मेरे पास टाइम नहीं मिला था मुझे रिप्लाई करने का। 2-3 दिन पहले ही उन्होंने किया था कि सबसे बात करके कर करा के काम सारा हो गया, तो फिर आके मेरे को किया कि हाँ भाई हमारा कुछ करें या कैसे। इट्स यू नो। एक बार देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। बात हुई थी कि बात ही नहीं हुई? बात हुई थी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ काम कर रहे थे, कुछ लंगर वगैरह का या कैसे इस तरह से। नहीं। हाँ। कौन एक से मिनट, सरदार जी की बात कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, 1 मिनट। ओके। भरत जी आप हैं वहाँ क्या? पांडे जी आप अपनी वीडियो ऑन करें। वो अपने हरजिंदर सिंह पत्तर साहब है ना? हाँ हाँ। उनसे बात कर लीजिएगा एक बार। ओके ठीक है। प्रोग्राम 17 को हो रहा है ना? हाँ 17 को उनका प्रोग्राम हो रहा है। हाँ। तो वो कुछ बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं कल उनको कॉल करती हूँ। ठीक। पंजाबी कलाम के तर्क कुछ कर रहे हो। ओके ठीक है। आपकी बात हो चुकी है? मेरी बात हो। ठीक है। और फैजल भाई साहब से बात हुई क्या? बल्कि मैंने फैसल का भी नाम उनको नंबर दे दिया था। ओके अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, बस मैं यही। अच्छा दूसरा, ये मधु साहब के फंक्शन में कोई हाजिरी लगाने गया था? I was having really hard time for the last month and a half, so I didn't go. लेकिन उनसे भी मैंने बात करके उनके भी हाजिरी लगानी शुरू करनी है। अभी तक मैं गई नहीं उनके। अच्छा ठीक है। मैं एक बार गया था तो मुझे कोई खास लगा नहीं।